ओमेगा क्या था? मेरा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू कितना था? अंडर रूट k बाई m के बराबर, ठीक है। और ओमेगा t प्लस 5 ये क्या था हमारा? ये था फेज, क्या था? फेज। और फाई क्या था? फेज एंगल, इसके लिए एंगल है। और फाई क्या था? हमारा था इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ठीक है। हमने देखा था पोजीशन के साथ अगर वेलोसिटी का हम लोग इक्वेशन लिखते थे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी इक्वल टू a इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 प्लस पाई बाई 2, यही था ना? भूल गए? यस सर। हाँ, वेरी गुड। और a लिखते थे, a इक्वल कितना था? वापस इसको डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं किया, इसको डिफरेंशिएट किए हैं, dx बाई dt किए हैं। और cos में आ जाएगा तो cos को sin में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता भी है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी क्या करेगा? पाई बाई 2 से लीड करेगा, ठीक है। तो फेज क्या हो जाएगा? ओमेगा t प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। उस तरह से एक्सरसाइज इक्वल टू क्या आएगा? a ओमेगा स्क्वायर sin a ओमेगा स्क्वायर। हाँ हाँ बोलो, वेरी गुड। ऐसे बोलते तो बड़ा दिल खुश हो जाता है मेरा। 5 प्लस पाई ना, पाई बाई 2, पाई बाई 2 की पाई 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 होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी से क्या करेगा? वेलोसिटी से पाई बाई 2 लीड करेगा, ठीक है। पाई बाई 2 लीड करेगा, ठीक है। और ये कितना भी, ये भी क्या करेगा? पाई बाई 2 लीड करेगा, ठीक है। अगर यहां से देखोगे तो पाई लीड करेगा ये, ठीक है। पाई लीड करेगा, ये कैसे आएगा? तो डीवी बाई dt करके आएगा। कल का सारांश सबको यही है, ठीक है। रोज हम पिछला लेक्चर का रिवाइज करा रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। तुम लोग को याद रहे, भूल मत जाओ, ठीक है। आज क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। एक फोर्स है जो कि दिया हुआ आपको ऐसे माइनस ऑफ 50x, फोर्स दिया आपको माइनस ऑफ 50x, माइनस ऑफ 50x, एंड मास दे रखा है, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका मास दे रखा है, सपोज दैट हाफ kg, ठीक है। एंड v max, मैक्सिमम वेलोसिटी है ड्यूरिंग द एसएचएम इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट, ये क्या है? गिवन डाटा है, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है आपको दिया हुआ है, ठीक है। उस पार्टिकल का मास आपको दिया हुआ है, और ड्यूरिंग द मोशन आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है। आपको पता भी है कि मैक्सिमम क्या होता है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है, पहला कैलकुलेट फर्स्ट ओमेगा, सेकंड एम्पलीट्यूड, थर्ड टाइम पीरियड, फोर्थ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कंडीशन दिया हुआ है इफ t इक्वल टू 0 particle is at mean position, at mean position। ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। जितना डाटा आपको पता है उस हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है। f इक्वल टू दे रखा है माइनस 50x, ठीक है। ओमेगा का निकालना, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा? पहला एक स्टेप, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट f बाई m, f बाई m, फर्स्ट पार्ट। हाँ ओमेगा आपको पता है, रट क्या है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो k बाई m होता है, ठीक है। आपको बताए थे अगर फोर्स इक्वल टू दे रखा है तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू माइनस kx लिखेंगे, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर कंपेयर करोगे तो k इक्वल टू आपको आ जाएगा, आपको दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ 50 इंटू एक्स, दिया हुआ है ना यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू माइनस 50x दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगा? आप कंपेयर करोगे तो k इक्वल टू कितना आ गया? आपको 50 आ गया, k इक्वल टू कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे, इसको इधर ले आते थे। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता था k बाई m, याद करो फर्स्ट लेक्चर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m।
यहाँ से के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू कितना है 50। कहाँ से आया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है, के एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेट कर दिए, तो वहां से के की वैल्यू आपको मिल गया 50। कंपेयर कर लो, जो करना है करो। और मास कितना दे रखा है, मास दे रखा 1/2, कितना हो गया ये 100 हो गया। ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा की वैल्यू जाएगा 10, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचो 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 सोचो, कैसे निकलेगा एम्पलीट्यूड। आपको डाटा दिया हुआ वी मैक्स, वी मैक्स से निकलेगा। सर वी मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा इनटू ए होता है। वेरी गुड, आपको पता है कि वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, तो वी मैक्स इक्वल टू होता है ए इंटू ओमेगा। ओमेगा तो आपको पता है, अभी निकाले हैं, लेकिन ए नहीं पता है, ए आपको नहीं पता है, ठीक है। आपको यहाँ से ए निकल जाएगा, तो वी मैक्स तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी मैक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वी मैक्स इक्वल टू दिया हुआ है 10, तो 10 इक्वल टू ए इंटू ओमेगा, ओमेगा अभी कैलकुलेट किया कितना है 10 है, यहाँ से आपको एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। मीटर में लिखेंगे, ऐसा यूनिट में सब कुछ है, 1 क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट, टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, याद करो, ये भी फर्स्ट लेक्चर में बताया है। टाइम पीरियड 1 by angular frequency। 1 बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, 1 by Simple frequency। हाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्या, तो कैसे No, निकालेंगे टाइम sir। पीरियड, कैसे निकालेंगे। और कुछ बताया था टाइम पीरियड इक्वल टू, याद करो याद करो, दिमाग पर जोड़ दो। ये भी लिखे थे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिखे थे। हाँ सर। Yes, sir। सर तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, खुद से लिखो दो चार बार, 1 बाई ओमेगा, 1 अपॉन एफ क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा आएगा। तो आपको 2 पाई तो पता ही है, और ओमेगा अभी भी निकाल के आए हैं, कितना निकाल के आए हैं 10 निकाल के आए हैं, 10। कितना आ जाएगा टाइम पीरियड 5/5 सेकंड, इसका भी असाइनमेंट लिख देंगे। अब है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे निकालोगे, ठीक है। क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे, बताओ। अरे जनरल इक्वेशन क्या पता है, x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। x इक्वल टू यही तो निकालना है ना, a इक्वल टू पता है आपको, a इक्वल टू कितना निकाल के आए हैं 1 ऊपर में, हो जाएगा 1 इंटू साइन तो पता करना नहीं है, साइन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू पता करके आए हैं ऊपर में, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा 10, यहाँ पुट कर दिया हमने, ओमेगा इक्वल टू 10t प्लस 5। अब 5 क्या है, तो 5 है हमारा इनिशियल फेज, 5 क्या होता है हमारा इनिशियल फेज। आपको कंडीशन दिया हुआ जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना था कि t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो इनिशियल फेज कितना होगा 5/2 होगा ना, इनिशियल फेज कितना होगा 5/2 होगा ना, अरे सर नहीं पाई होगा, कितना होगा 5/2। पाई होगा, कितना होता है कोई बताओ,
0। एक्सट्रीम कंडीशन में कितना होता है π/2, π/2 राइट। मीन पोजीशन पर कितना होगा 0 0। सब भूल जाते हैं, कैसे निकालेंगे? तो अपने को फाई नहीं पता है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, यानी t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे है। पार्टिकल क्या है, मीन पोजीशन पे। कंडीशन दिया हुआ है ना, कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे x कितना है 0 है, पुट कर दो इस इक्वेशन में। x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 10 इंटू टी। टी इक्वल टू कितना पुट करोगे 0 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा आपको साइन 5, तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ऐसे भी रट रखे थे हम लोग, ऐसे भी हम लोग रट ही रखे थे, ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो आएगा वो क्या आएगा, तो x इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 10t, ये आपको हो गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक बार ऊपर से नीचे तक नोट करो, ये समझ में आया, ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ऊपर से नीचे तक एक बार सॉल्यूशन नोट करो क्वेश्चन के साथ, फटाफट नोट करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। सर नीचे कीजिए ना थोड़ा। वेरी गुड, फटाफट नोट करोगे। आपको दो फोर दिखाइए ना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4th। यस सर। सर वो जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखे हैं जो लास्ट में, वो 1 इंटू साइन 1 लिखना जरूरी है स्टार्टिंग में, या साइन डायरेक्ट नहीं ले सकते? हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन 10t लिख दो आप। अरे किसी भी पार्टिकल को बोल रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा के पार्टिकल हो गया, किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होता है, सेम क्वांटिटी होता है ना, 1 Yes, sir. इंटू ए भी लिखो। यार लिखना चाह रहे थे ताकि आपको पता चले, एम्पलीट्यूड 1 कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। ओके सर। तो अच्छा लग रहा था देखने में। आप इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे, इसी से मान लेते हैं 5th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन इफ पार्टिकल इज एट x/2 at t equal to 0, ठीक है। इसमें निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम इफ at t equal to 0, at t equal to 0, ठीक है, पार्टिकल इज एट x equal to plus a/2, प्लस a/2। सॉल्व करो तो जरा। सर तो sin 20t प्लस a/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो इसमें चेंज क्या होगा, इसमें अब कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब बस फेज चेंज होगा, इनिशियल फेज, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या है, पार्टिकल है एट x इक्वल टू प्लस a/2 है, ठीक है। यानी जो इक्वेशन लिख रहे थे x इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 10 इंटू टी प्लस 5 तो आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या पुट कर देना, आपको कंडीशन पुट कर देना है t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या दे रखा आपको प्लस a/2, यहाँ से x इक्वल पुट कर दो आप प्लस a/2, प्लस a/2 इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ 10 इंटू टी इक्वल टू क्या पुट करना है 0 पुट करना है प्लस 5, ठीक है।
तो sin phi इक्वल टू कितना आ गया, और a इक्वल टू कितना है 1 है ना, a इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ गया कि sin phi इक्वल टू कितना होगा 1/2, यहाँ से इनिशियल फेज मिल गया आपको, phi इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 6 ना, 30 डिग्री ना, तो π/2 π/2 30 डिग्री कितना होता है, यहाँ से π/6 यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आ गया x इक्वल टू, ठीक है, साइन ऑफ, अभी तुम्हारे ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ 10t प्लस π/6, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि x इक्वल टू -a/2 है, एक और कैलकुलेट करो, ठीक है, नंबर 6 x इक्वल टू जानबूझ से कैलकुलेट करा रहे हैं, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू -a/2, कितना आएगा इनिशियल फेज, फाइंड इनिशियल फेज, कितना आएगा, ये पहले वाला कैसे किया नहीं समझ आया। t इक्वल टू 0 पुट कर दिए, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर कंडीशन क्या दिया होता है, x इक्वल टू प्लस a/2, तो प्लस a/2, a इक्वल टू कितना है 1 है ना, एम्पलीट्यूड तो कितना है 1 ही है, अरे x इक्वल टू 1/2 बोले या a/2 बोले दोनों क्या है, सेम ही है ना, अब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड तो 1 निकाल के आए हैं, तो इक्वेशन तो अपने को पता था x इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ओमेगा तो अपने को पता है चेंज नहीं करता है, आप पार्टिकल को कहीं से भी स्टार्ट करो चेंज नहीं करेगा, आप मीन पोजीशन से करो, एक्सट्रीम पोजीशन से करो या कहीं और से करो बीच से, ठीक है, पार्टिकल का फेज चेंज, सॉरी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा और पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, चेंज क्या करता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फेज चेंज करता है, कहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि प्लस ए है और इधर क्यों क्या है माइनस ए है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम में डिपेंड करेगा इनिशियल फेज की पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, क्या मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, क्या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है, कि मिड पॉइंट से इधर से किया है कि इधर से किया है, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि इनिशियल फेज क्या होता है उसका फिर अलग अलग आता है, इनिशियल फेज अलग अलग आता है, तो इसमें से दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है जब पार्टिकल क्या है प्लस a/2 से मोशन स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, तो आपको तो पता है जनरल इक्वेशन x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और यहाँ से x इक्वल टू कितना पुट कर देंगे हाफ, x इक्वल टू पुट कर दिया हमने हाफ इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ, ये कब दिया होगा कंडीशन जब t इक्वल टू क्या है 0 है, यहाँ से t इक्वल टू 0 पुट कर दिया प्लस 5, साइन 0 हो गया, ये कितना हो गया 10 इंटू 0 0 हो गया, साइन 5 बचा, साइन 5 इक्वल टू हाफ, पता है कि हाफ किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा, अच्छा समझ गया, 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है π/6 रेडियन, ठीक है, 90 डिग्री π/2, 60 डिग्री π/3, ऐसा तो रट्टा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन आ गया, अब सेम चीज कैलकुलेट करो जरा, -a/2 के लिए जानबूझ से कैलकुलेट करा रहे हैं ताकि आपको बोलेंगे हम याद करने के लिए, याद कर लोगे तो क्वेश्चन फास्ट बनेगा, यहाँ पे फेज कितना होता है, यहाँ फेज होता है 0, इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे फेज कितना होता है π/2, और यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना हमने π/6, हो गया जब मोशन इधर से हो रहा है, पार्टिकल जब इधर से मूव करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे आएगा तो फेज कितना हो जाएगा पाई, जब यहाँ पे आएगा तो कितना जाएगा 3π/2, अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, कितना आया -30 आएगा ना, अरे यार सो जाते हो क्या ये सब,
x इक्वल टू साइन ऑफ डायरेक्ट लिखो 0 प्लस ये तो t इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा 0 प्लस 5 पूरा लिख देते हैं नहीं तो बोलेगा सर ऐसे नाइंसाफी मत कीजिए वहां पर 10t प्लस सर इस आंसर में बस -π/6 होगा ना, ये जो ऊपर में था उस हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है। और x इक्वल टू कितना है -a/2 यहाँ से बोल सकते हैं कि फाइव इक्वल टू कितना आया -30 डिग्री या फिर -π/6 -π/6 को और क्या लिख सकते हैं हम लोग ये एंगल है 30 डिग्री इसी को बोलते हैं ना -30 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ये एंगल कितना होगा सेम ही एंगल है ना 330 भी लिख सकते हैं इस एंगल को 330 भी लिख सकते हैं पॉजिटिव में लिख सकते हैं ना तो कितना हो जाएगा यानी 2π माइनस π/6 कितना हो जाएगा 13π/6 होगा कि नहीं होगा होगा यस सर 13π/6 ये सब फेज आप याद रखना ठीक है याद रखोगे तो कोशिश करने में आपको ज्यादा आसानी होगा जब होगा प्लस a सर 11π/6 होना चाहिए ना 6 दूनी 12 -1 Yes, sir. 11 जानबूझ के गलती लिखते लिखते नींद में होगी क्या हो ठीक है 11π/6 जब इधर की ओर मूव कर रहा होगा यहाँ पे जा रहा होगा तो कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा फटाफट बता दो कैलकुलेट करके आना कितना होगा 7π/6 आना चाहिए चेक कर लेना एक बार आता है नहीं आता है और यहाँ पे आना चाहिए 5π/6 ये आप इसको कोशिश करना कि याद रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे कुछ याद करना बहुत जरूरी नहीं है आप फट से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कुछ चीज याद रहने से ठीक है ये आपको अलग अलग इनिशियल फेज पे ज्यादातर यही आता है a/2 से होगा या एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा जैसे a/2 पे हो इधर की ओर मूव कर रहा हो a/2 पे हो इधर की ओर मूव कर रहा हो फेज कितना होगा π/6 a/2 पे हो और इधर की ओर मूव कर रहा हो फेज कितना होगा 5π/6 ठीक है यहाँ पे हो तो π/2 यहाँ पे हो तो 0 इधर मूव कर रहा हो तो इधर मूव कर रहा हो तो पाई ठीक है सारा अलग अलग कंडीशन है ना यहाँ सीधा जा रहा होगा तो 11π/6 इधर मूव कर रहा हो तो 7π/6 ठीक है याद रखोगे याद करना ट्राई करना कि याद रहेगा तो क्वेश्चन क्या होगा इजीली सॉल्व होगा ठीक है बताओ समझ में आया जी यस सर इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इक्वेशन ऑफ एसएचएम आराम से लिख पाओगे लिख दोगे एक मिनट हाँ नीचे हाँ इस तरह क्वेश्चन कर लोगे ठीक है एक क्वेश्चन देते हैं ट्राई करो ठीक है ईमानदारी से ट्राई करना ठीक है आपको दिया हुआ है इफ अ particle is at x equal to minus of a/√2 ठीक है and its position is given by ठीक है x equal to a cos of omega t plus 5 ठीक है then find phi if इसको सही सही करना if the particle is
moving away from the mean position, from the mean position। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। होता है इफ पार्टिकल इज एट x इक्वल टू -a/√2, ठीक है। सोच लो कि -a/√2 कहाँ पे होगा, ठीक है। इसका इनिशियल पोजीशन दे रखा है और इसका इक्वेशन आपको दे रखा ऑलरेडी। जो पार्टिकल है जो एसएचएम करना है उसका इक्वेशन है आपको x इक्वल टू a cos of omega t plus phi। तो आपको निकालना है phi कितना होगा और कंडीशन दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, -a/2 पे है और अवे फ्रॉम मीन पोजीशन से मूव कर रहा है। अवे फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब कौन सा हो जाएगा, तो फाई निकालना है आपको, निकालो। इसका मतलब पहला बात क्या है, कहां पे होगा पार्टिकल, तो पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा जहां x इक्वल टू कितना है -a/√2, a/2 नहीं -a/√2, और क्या कर रहा है अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी इधर की ओर मूव कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है। तो आपको फाई निकालना है, फाई कितना होगा, ये वाला करो तो ये दोनों में आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो घर पे, ठीक है। इसमें क्या है, अभी तुम लोग क्या कर रहे थे, इधर से इधर का मूव कर रहा है, यहाँ भी क्या कर रहा है इधर मूव कर रहा था, ठीक है। इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, इधर की ओर मूव कर रहा होगा। पहले इसको निकालो तो सब घर पे करें। पहले इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन में पुट करो। सर 1 मिनट। सर cos इनवर्स -45 डिग्री। अरे 45 का वैल्यू नहीं याद है क्या, -45 की वैल्यू भूल गए हो, कन्वर्ट करो उसमें रेडियन में, π/4 π/4 45 का आता है, -45 का नहीं। कितना होगा, क्या किए, सॉरी सर आप दिए थे ना कुछ सब रेस्ट किए, करेंगे क्या। इक्वेशन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ठीक। कंडीशन क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना है, तो -a/√2 है, -a/√2 है। पुट कर दिए a, यहाँ से क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना बचेगा, cos 5 बचेगा। यहाँ से a क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, cos 5 इक्वल टू कितना आ गया, cos 5 इक्वल टू -1/√2, ठीक है। अब बताओ ये किसकी वैल्यू होगी, बताओ 1/√2 किसका वैल्यू होता है, सब भूल गए, पहला क्लास में इसलिए बोल के भेजे कि ट्रिगोमेट्री डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब पढ़ के आना। 135 डिग्री। 45 पे कितना होता है, 45 पे 1/√2 होता है, ठीक है। अगर बोले cos 180 माइनस 45 कितना होगा, अरे इसकी वैल्यू बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर पूछे cos 135 की वैल्यू कितना होगा, कितना होगा cos 135,
-1/√2 यानी कितना है फाइव इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से फाइव इक्वल टू कितना आएगा 135 कन्वर्ट करो ना भाई साहब कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई/4 यही होगा ना हाँ कितना आ जाएगा 3π/4 आंसर कितना हो जाएगा 3π/4 आंसर फिर कितना हो जाएगा इसका बस इक्वेशन में पुट करना है आपको ठीक है इक्वेशन आपको बस पुट करना है ठीक है क्योंकि आपको ऐसे कि मान लो दिया हुआ था x = -a/√2 ठीक है तो आप बस इसको क्या करोगे पुट करोगे अच्छा यहाँ से बताओ यहाँ से एक और वैल्यू आएगा ये तो एक वैल्यू आया दूसरा एंगल ये भी आएगा दूसरा एंगल ये भी आएगा यानी फाइव इक्वल टू यहाँ से बोल सकते हैं 2π माइनस 3π/4 आएगा कि नहीं आएगा यस सर 5π/4 भी आएगा तो 5π/4 क्यों लिए आपने 3π/4 क्यों लिया दोनों में से कौन सा ले ये भी तो एंगल होगा ना बताओ देखो जब आप देखोगे ये मेन पोजीशन शुरू किया ऑलरेडी है माइनस में है तो मेन पोजीशन शुरू किया है तो जैसे कि मेन पोजीशन पे 0 भी लेते हैं पाई भी लेते हैं तो 0 कब होता है जब पार्टिकल इधर के मूव कर रहे हैं और पाई कब लेगा जब पार्टिकल इधर के मूव कर रहा होगा ठीक है उसी तरह से यहाँ पे जब गए आप a/2 पे गए यहाँ से बोले आप कि सर इसका तो फेज कितना होगा π/6 हो सकता है या फिर 5π/6 हो सकता है π/6 हो सकता है या फिर 5π/6 हो सकता है 5π/6 हो सकता है इधर जाएगा तो π/6 होगा और इधर क्यों आएगा तो 5π/6 होगा ठीक है यहाँ पे भी तो दो कंडीशन होगा एक इधर जा रहा होगा इधर जा रहा होगा ठीक है दोनों कंडीशन में कैसे पता चलेंगे कौन सा एंगल लेना है ये आपको होमवर्क में रहेगा सोचने के लिए ठीक है आंसर कौन सा होगा और कैसे लेंगे इसको जरा दिमाग लगा के आना 3π/4 छोटा सा क्वेश्चन है 3π/4 और 5π/4 कौन सा आंसर होगा ये आप सोच के आना ठीक है कब 0 लेंगे कब पाई लेंगे ठीक है इसको आप कैसे बताओगे ठीक है देखते हैं कौन कौन आता है सोच के अभी आंसर नहीं निकला है इसका अब आंसर कोई भी हो सकता है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ठीक है अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अबे फ्रॉम मेन पोजीशन मूव कर रहा है यानी इधर वाला कंडीशन दिया हुआ है तो कौन सा एंगल लें हमेशा आप सॉल्व करोगे तो दो एंगल आएगा हमेशा सॉल्व करोगे तो फिर इसकी वैल्यू 2 आएगी ठीक है तो आपको कौन सा लेना है ये आपको सोचना है ठीक है कि कौन सा वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सा वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे ये आपका होमवर्क में रहेगा और बाकी तो होमवर्क है ही और सबसे हम अलग अलग पूछेंगे फोन करके ठीक है क्लास में अलग अलग पूछेंगे सबसे हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी इन एसएचएम सोचना थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाओगे तो बढ़िया रहेगा सारा कुछ बता देने से बढ़िया नहीं करता है एनर्जी इन एसएचएम डॉट क्लास लेने हम डाउट क्लास में पूछ लेंगे आप इसे इसी का डॉट क्लास लेगी ये हम तो दिए हैं तो करके आना है ट्राई करना खुद से थोड़ा दिमाग दौड़ाओ किसको कब लेना है कब 0 लेना है सारा सेम क्वेश्चन है कब 0 लेना है कब पाई लेना है आप जब x = आप प्लस a/2 सॉल्व करोगे x = प्लस a/2 सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी दो इक्वेशन आएगा a/π/6 आएगा और 5π/6 आएगा ठीक है क्योंकि इस पोजीशन पे पार्टिकल एक बार इधर के मूव कर रहा होगा एक बार पार्टिकल इधर के मूव कर रहा दोनों कंडीशन में कौन सा एंगल आपको लेना है कब π/6 लेना है कब 5π/6 लेना है उसी तरह से यहाँ भी देखोगे यहाँ भी सॉल्व करते ना तो यहाँ भी दो एंगल आता -30 डिग्री जो बोले इसको यहाँ भी दो एंगल आता आपको देखना पड़ेगा कौन सा एंगल आपको लेना है ठीक है कौन सा एंगल आपको लेना है ये आप सोच के आएंगे नेक्स्ट हमारा है एनर्जी इन एसएचएम ठीक है अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा ठीक है इसका एनर्जी क्या होगा कौन कौन सी एनर्जी की बात करेंगे हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे सिंपल आप स्प्रिंग वाला सिस्टम को समझा करो ज्यादा आसानी से समझ में आता है ठीक है अगर किसी स्प्रिंग को आप इधर से स्ट्रेच करके छोड़ दो ठीक है इसका मैक्सिमम पोजीशन है
ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ए इसको एलोंगेट करके छोड़ दिया गया है, तो कैसे मूव करता है, इतना हो रहा है, ये कैसे मूव करेगा, तो ये स्टेम करेगा, इसको हो जाएगा मीन पोजीशन, यहाँ से इधर की ओर जाएगा इसके मैक्सिमम पे, फिर यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ पे आएगा, इधर की ओर जाएगा, फिर इधर की ओर आएगा। इस तरह से एसएचएम करेगा। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, प्लस ए, इधर हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, ये सब आपको पहले हम समझा चुके हैं, ये सब पहले आपको समझा चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम में है, ठीक है, एसएचएम कर रहा है, तो पार्टिकल के पास जो एनर्जी होगा क्या होगा। एनर्जी की बात करें मतलब दो तरह की एनर्जी होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी होगा और एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये बात समझ में आता है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। इसका अगर मास m दे रखा है, ठीक है, इसका मास अगर m दे रखा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका अगर वेलोसिटी आपको पता हो, ठीक है, कोई पार्टिकल एक्सेप्ट कर रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसका वेलोसिटी पता हो, तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, हाफ ऑफ m v स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा जी। यस सर। अभी इक्वल टू क्या होता है बताओ, यस सर बोले तो v इक्वल टू क्या होता है, बोला गया, अरे v इक्वल टू निकाले थे ना एज फंक्शन ऑफ x, v स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाले थे, पढ़ के नहीं आते, जो हमको बोले हैं कि जिस दिन क्लास होता है उस दिन जाके पढ़ा करो। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब याद नहीं रहेगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, होता है यस याद है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। किसी भी टाइम किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे, तो जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। तो पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, अगर आप कभी भी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। मुझे बताओ जरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अरे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आया, मैक्सिमम कब होगा, जब x क्या हो, जीरो हो, x क्या हो, Yes. जीरो। बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट है ना, हाफ कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। ठीक, वेरी क्या कर रहा है, x कर रहा है, ये माइनस में है, माइनस में एक्स स्क्वायर है। एक चीज क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, जब x इक्वल टू क्या हो, जीरो है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, होगा हाफ ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हाफ इंटू m इंटू वी मैक्स के स्क्वायर के बराबर। जितना वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब कब होगा, एट मीन पोजीशन, एट x इक्वल टू जीरो या फिर मीन पोजीशन। क्या होगा, मीन पोजीशन। ठीक है, ये तो हुआ क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना होगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल इक्वल टू कितना होगा, तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। कोई शक, अरे स्प्रिंग में इतनी होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ कितना है, माइनस के एक्स दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दो। अरे स्प्रिंग फोर्स की तरह ही है ना, तो स्प्रिंग से ही कंपेयर कर लो ना डायरेक्टली। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एसएचएम जो फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स की तरह लग रहा है। तो जैसा मोशन स्प्रिंग में होता होगा वैसा ही यहाँ पे होगा, एकदम सिमिलर है। स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि स्प्रिंग में भी जो फोर्स लगता है कैसा फोर्स लगता है, माइनस के एक्स टाइप का फोर्स लगता है। ठीक है, एसएचएम में भी कैसा फोर्स लग रहा है, माइनस के एक्स टाइप का ही फोर्स लग रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर।
तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ सर। होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब x मैक्सिमम होगा। वेरी गुड। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स के मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ए के बराबर, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आपको हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ये आपको हो गया पोटेंशियल एनर्जी, जो हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। याद रखेंगे सब चीजें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी मतलब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिना देखे सोच के लिखेंगे, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहां से ये भी कर सकते थे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है के बाई एम, तो के इक्वल टू बोल सकते हैं यहां से क्या आ जाएगा, के इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसे भूलना नहीं है। यहां से ऐसे ही बोल सकते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ ऑफ, ठीक है, के की जगह पुट कर सकते थे आप एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे। कहीं वैसा लिखा होगा तो भी कंफ्यूजन, ठीक है। बात दोनों सेम सेम है, ठीक है। एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा देखो तो जरा, हाफ ऑफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर को लिख दे के, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दे के, तो जाएगा हाफ ऑफ के इंटू, सब बात बराबर है कैसे भी लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा क्या है, तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बचेगा हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा। और ये देखो तो क्वांटिटी कैसा है, कांस्टेंट के वेरिएबल है, कैसा है, कांस्टेंट टाइप का, ये भी क्या है कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी क्या करता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आप के की जगह पे क्या लिख सकते हो, के की जगह पे यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर इंटू एम भी लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इंटू ए स्क्वायर। ये क्वांटिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होगा ही। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल अगर कोई एसएचएम कर रहा होगा तो हर स्टेट पे उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा होगा, हर स्टेट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा होगा। कैसे चेंज कर रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस इक्वेशन से चेंज कर रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाफ इनटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं जी, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस थोड़ा लिख सकता हूँ, है लिख सकते हैं ना। यस सर। आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, हर स्टेट पे चेंज कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ते जा रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स जैसे से बढ़ रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन जो टोटल एनर्जी है, यानी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि उसकी वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों को सम किए तो क्या आ रहा है, हाफ ऑफ के ऑफ ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है, हाफ ऑफ के ऑफ ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी किसी भी स्टेट पे आप टोटल एनर्जी की बात करोगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
और उसकी वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर के बराबर आएगा, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, नहीं है, ठीक है, तो कैसा ग्राफ आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना है, बताओ फटाक से, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसा ग्राफ आएगा बताओ, पहले पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ कर लो, सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना है, पोटेंशियल इक्वल टू हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, अगर एक्स बनाएंगे ग्राफ कैसा आएगा, एक्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, बताओ कैसा आएगा, कैसा आएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, अरे y इक्वल पैराबोलिक ग्राफ नहीं आएगा क्या, यस सर, आएगा ना, इस तरह से आएगा, पैराबोला टाइप का है। और काइनेटिक एनर्जी का कैसा आएगा, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, उसका बताना कि सही है कि नहीं है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसा होगा, यस सर, होगा ना। और टोटल एनर्जी कैसा होगा, टोटल एनर्जी होगा, पैरेलल, होगा, क्योंकि इसका यह टोटल एनर्जी का ग्राफ, इसकी वैल्यू कितना आएगा, हाफ इंटू के इंटू, के, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, और ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, होगा कि नहीं होगा, ऐसा पहले भी ड्रॉ किए हम लोग स्प्रिंग वाले में, याद है, यस, यस सर, स्प्रिंग का जब पढ़ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी ग्राफ हम वहां भी पढ़ रहे थे, यहाँ भी स्प्रिंग ही है ना, एक तरह से कुछ नया थोड़ा ना है, सब कुछ यहाँ पे स्प्रिंग ही जैसा है, सब कुछ यहाँ पे स्प्रिंग ही जैसा है, तो ग्राफ भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ग्राफ में देख, ग्राफ में भी देख सकते हो, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, उससे जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, उससे काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कहां से कहां तक, तो हो गया आपका प्लस ए से लेके माइनस ऑफ ए तक, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो प्लस ए से लेके माइनस ऑफ ए तक, ठीक है। किसी एक स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और कितना वैल्यू होगा उसका, तो 1/4 इंटू के स्क्वायर, टोटल एनर्जी का हाफ हो जाएगा ना, दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो, यस सर, हाँ हो जाएंगे ना। अब लेकिन आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना समझ में आया तो नोट डाउन करो, पहले इतना समझ में आया तो नोट डाउन करो, एनर्जी इन सिस्टम फटाफट नोट करो, एक बार लिखो खुद से, बहुत सिंपल सा है। एनर्जी जब भी बात करेंगे सिस्टम में कौन कौन सी एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू हमने रट रखा है पहले से, निकाले भी थे, उसको रटे थे, जो चीज निकालते हैं उसको एक बार समझो, उसको फिर रटो उसको, और रटाएगा कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। नोट डाउन कर लिए, समझ में नहीं आएगा तो बताना, बाकी लोग कहाँ है जी, 5 ही लोग आए हो, समझ में आना बंद फिजिक्स है, नहीं सर, खुशी, सर नीचे, यस सर, समझ में आना बंद हो गया फिजिक्स, इतना धीरे धीरे पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो भी भगवान भरोसा। मोहित समझ में आता है, हाँ सर अभी आ गया। संजना, यस सर आता है, वेरी गुड।
थोड़ा रटने वाला काम आप थोड़ा ज्यादा करो, क्योंकि जैसे जैसे चीजें खत्म होती जा रही है, स्टार्टिंग में समझते हैं हम लोग, धीरे धीरे फिर ना रटना ही पड़ता है। यही दस्तूर है। दस्तूर मतलब क्या होता है जी? दस्तूर, फितूर, कोई जानता है कैसे का मतलब है? पता नहीं सर, उर्दू का उतना आइडिया नहीं। सर और नीचे कीजिए। ठीक है, मेनली हम लोग अभी यही दो चीज पढ़े हैं, ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना है। एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेन हमने इतना देर में ये चीज पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ग्राफ पढ़ा है, और के की वैल्यू कितना है, तो के की वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ पे, आप ऐसे याद रखो डायरेक्टली, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। सारा कुछ इसी से रिलेटेड है। सारा सर कुछ इससे, ये कैसे आया, क्या ए ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम, और फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इक्वल टू क्या पुट किए थे हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ए इक्वल टू क्या आ गया था, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और जो एक्सेलरेशन होता है ये हम बाद में बताएंगे, अभी जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होता है इक्वेशन ऑफ एसएचएम में। इक्वेशन ऑफ एसएचएम में देखोगे तो जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, हमने क्वांटिटी को माना था, ये जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या है, के बाई एम के बराबर है। एक नया कांस्टेंट हमने मान लिया था ओमेगा स्क्वायर, उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले थे। ठीक है, वो और आगे आप समझ में आएगा, धीरे धीरे करके अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने ये माना था ना पहले, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर हमने मान के चले हैं पहले से। यस सर। ठीक है, जिसको हमने बोला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास में। सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो सर क्यों उल्टा पुल्टा नाम देना है, ओमेगा ओमेगा रहने देते। तो एक तरह से जैसे कि मान लो कि ओमेगा दिया हुआ है कि 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट क्या होता है, सोचो कुछ, क्या होता है, 4 रिवोल्यूशन पर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, 4 रिवोल्यूशन कर रहा है। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते, हाँ 2 पाई इंटू 4 रेडियन बोल पर सकते हैं सेकंड। ना, इसलिए इसको ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, नोट कर लियो। यस सर। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि अब तो काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो तो वेरी कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एवरेज एनर्जी कितना होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कैसे निकालोगे, पहले निकालेंगे फिर क्या करेंगे हम लोग, रट्टा मार लेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है आपको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दे रखा है आपको, क्या है बताओ, हाफ इनटू के इनटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स। ठीक है, अब यहां से आपको निकालना है आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल से डिवाइड करके, डिस्टेंस ट्रैवल से डिवाइड करके, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या पुट कर दे, आप ऐसे भी लिख लो इसको, छोड़ो ऐसे लिख लो, घुमा फिरा के बात वही आएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम, और वी इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स के टर्म में, ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी ले सकते हैं, यस ले सकते हैं ना।
यस यहाँ पे x इक्वल टू दे रखा था a साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। जनरल इक्वेशन से लेके चलेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, ये तो इनिशियल फेज पे डिपेंड भी नहीं करेगा, इनिशियल फेज मान के चलते हैं 0 से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। आप लोगे तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फालतू में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो डिपेंड ही नहीं करेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, थ्रू आउट द मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां से शुरू करोगे वापस वहां तक पहुंचने में, मान के चलते हैं इनिशियल पोजीशन से शुरू कर रहे हैं और वापस पहुंच रहे हैं इनिशियल पोजीशन पे, तो आपको हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो बताओ, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेगा, जैसे कि मीन पोजीशन से शुरू किए आप, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे गए, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस से मीन पोजीशन पे आए, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गए और फिर लौट के वापस से मीन पोजीशन पे आए, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर में, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जो भी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, दोनों तरफ से ब्रैकेट डाल दोगे ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बस लिखने का तरीका है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बार दे देते हैं, ये भी क्या है, एवरेज लिखने का तरीका है, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ, ठीक है, m इंटू a स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये जगह कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज, इसका एवरेज। यहाँ पे एक क्वांटिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है बताओ, किसी क्वांटिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं, बड़ मारेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 से लेके t तक डिवाइड बाय t, ऐसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू, नहीं पता, निकालते थे। अगर मान लो कि एक टाइम पीरियड में आपको कोई फंक्शन है, बाय एक फंक्शन है, उसका एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बाय dt 0 से लेके t और डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड, तभी तो एवरेज निकलेगा, तभी तो एवरेज निकलेगा। आप अगर नहीं पता है इसको आज रट लोगे, इसको आज रट लोगे, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो रटना होता है, नहीं तो हम मैथ्स के स्टूडेंट होते, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर एवरेज वैल्यू निकालना हो, एवरेज वैल्यू मान लो कि बाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो, बाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो और एवरेज वैल्यू ऑफ बाई निकालना हो, ठीक है। मान लो किसी एक्स के इंटरवल में एवरेज वैल्यू ऑफ बाई निकालना हो, कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ बाई dx डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx। जैसे कि मान लेते हैं, हम टाइम का ले लेते हैं, एक्स का नहीं लेते हैं, मान लेते हैं टाइम का ले लेते हैं, एक्स के लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाई dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt। कहने का मतलब क्या होगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये याद रखना आपको, इंटीग्रेशन ऑफ बाई dt डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। ये क्या देता है हमको, एवरेज वैल्यू देता है, ये हमको एवरेज वैल्यू देता है। और कुछ और याद करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, इसी बॉक्स में जो चीजें लिखेंगे, एक्स्ट्रा चीज लिखेंगे, आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे कि एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा कैसे, आएगा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी फंक्शन हो गया इंटू डी टी, कहां से कहां तक, तो पूरा टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड कितना होगा, 0 से लेके t डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप याद रखोगे, इसकी वैल्यू आता है 1/2 के बराबर। आप इसको इंटीग्रेट करोगे पूरा टाइम पीरियड में, ठीक है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। आपको ये भी याद करवाया था, इंटीग्रेशन एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना होता है, 0। याद किया था, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होगा, 0। एवरेज वैल्यू का कहने वाला क्या है, कॉस थीटा देखोगे यहां से ऐसे वेरी करता है कॉस थीटा। एवरेज वैल्यू इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इसका
एवरेज वैल्यू मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया ऊपर जितना प्लस एरिया उतना क्या है, नीचे माइनस एरिया है। 0 से लेकर 2 पाई तक होगा जी, जितना ऊपर प्लस एरिया होगा नीचे उतना ही माइनस एरिया होगा। तो प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अरे इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया ही होता है ना। cos स्क्वायर Yes, ओमेगा sir. टी के एरिया की बात कर रहे हैं ना। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। उस तरह से एवरेज वैल्यू साइन का करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। एक टाइम पीरियड में बात करेंगे 0 से लेके 2 पाई तक, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, पूरा एक टाइम पीरियड के ले लो, बात कर लो, पूरा एक टाइम पीरियड की बात कर लो, 0 से लेके 2 पाई तक। 0 पे होगा 1 और 2 पाई पे भी होगा 1। तो पूरा की बात करोगे तो जितना एरिया नीचे आएगा उतना ही एरिया क्या आएगा, ऊपर आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन में भी देख लो, साइन में जितना एरिया ऊपर आएगा उतना एरिया क्या आएगा, नीचे आएगा। एरिया बताया भी कितना होता है, वो कितना होता है, सब भूल जाते हो। एरिया कितना होता है, नहीं बताया है, काहे भूल जाते हो संजना। एरिया मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके π/2 तक। ये क्या होगा, इसमें बात करेंगे तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक ये हमारा क्या होगा, पाई होगा। छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि सब बता चुके हैं। कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, वापस से बता रहा हूँ, अगले बार से मत भूल जाना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। Yes, sir. पुट करो, कॉस पाई इक्वल टू कितना होगा, -1। तो -1 माइनस ऑफ, ठीक है, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 +1 कितना होगा, 2 होगा। याद आया कुछ, इसका एरिया कितना होता है, 2। नहीं याद है, कभी नहीं करवाया, बड़ मुंह मारेंगे तुम लोग को। अगर ये सब चीज बोलते हैं याद रखा करो। 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1 आएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट करोगे, ये सब याद रखने से क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बनता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका एरिया 1 आएगा। पूरा का एरिया कितना आएगा, पूरा का एरिया 2 आएगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू करने का मतलब क्या होता है, पूरा एक टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, 2 पाई होगा ना टाइम पीरियड इसका, क्योंकि अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। 2 पाई से कितना होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो पूरे टाइम इंटरवल में देखोगे तो इसका ऊपर जितना एरिया था उतना ही नीचे एरिया है। एवरेज करने का मतलब क्या होगा, एवरेज मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना, 2 पाई। आपको वैल्यू पता है, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा +2 ऊपर में है -2 डिवाइड बाय 2 पाई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ये सब चीज याद रखोगे, ये सब चीज बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, जब एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा की बात करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। आगे जब बेवकूफ पढ़ेंगे तो काफी काम आएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बोलेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे इसकी एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना, कई बार इंटीग्रेट करके दिखाए हैं। ठीक है, इसको एवरेज वैल्यू क्या करना, कितना होगा, कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1/2। उसी तरह से एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी या थीटा कुछ भी बोल लो, उसकी वैल्यू कितना आएगा, तो 1/2 के बराबर आएगा। इतना चीज आपको याद रखना है। सुनिए ना, पानी गिर रहा है क्या, हवाएं आ रहा है कब से। एक मिनट, इसको तुम नोट डाउन करो तो, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन करो तो पहले, और इस चीज को पहले आप एक बार देख लो इसको। मैं थोड़ा देर में आ रहा हूँ, 1 मिनट में।
हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ। हाँ ये बात इतना क्लियर रखोगे, इतना क्लियर रहोगे, ठीक है। जब भी हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, एवरेज वैल्यू खूब आएगा जब करंट टू में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, 12th में, तब भी खूब ऐसा आएगा। तो ये सब चीजें याद रखोगे तुम, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी जरूरत पड़ेगा, 12th में भी खूब जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, साइन स्क्वायर का कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा कितना होगा 0 होगा, और इस की वैल्यू कितना होता है +2 होता है, सेम चीज होगा, ठीक है। कॉस में भी देखोगे तो सेम चीज आएगा। ये जो पूरा बनता है, ये जो एरिया बनता है ना, ये एरिया कितना होता है 2 होता है टोटल। हाफ की बात करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। हाफ की बात करेंगे तो 1 होगा। ये सब चीज आप क्या करोगे याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितना जाएगा एवरेज 1/2 हो जाएगा। अब पहले से कितना है, पहले से हाफ ऑफ m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू कितना जाएगा, एवरेज वैल्यू कितना जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 इंटू आप ए स्क्वायर इंटू सॉरी m इंटू ओमेगा स्क्वायर को आप k भी पुट कर सकते हो, तो 1/4 इंटू k इंटू ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 1/4 इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर के सॉरी ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस है दोनों में। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। टोटल टाइम पीरियड में पार्टिकल के पास से पूछे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना है, आप बोलोगे 1/4 इंटू m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत, ये सब चीजें याद रखने वाली चीज है। समझ में आया कैसे आया है, हाँ सर। ठीक है पक्का ना। उसके लिए आप ये सब चीजें आप नोट डाउन करके रखोगे और इसको याद करके रखोगे, ठीक है। इस साइड में कहीं पे नोट कर लेना, जब पीडीएफ भेजेंगे तो इसको नोट कर लेना और इसको याद कर लेना, पूरा 12th तक काम आएगा, ठीक है। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी सब में काम आएगा, जहां भी साइनसोइडल फंक्शन आएगा। उसी तरह से एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो, टाइम हो गया फटाक से कर दो। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना आएगा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या था हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर, यानी इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। तो हाफ ऑफ k इंटू एक्स इक्वल टू कितना है, इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना है। तो 1/2 इंटू k इंटू ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और आपको एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होगा, अभी हम लोग बता के आए हैं कितना होगा 1/2 होगा। नहीं होगा तो आप निकाल के भी देख लेना एक बार, 1/2 होगा इसका वैल्यू, इंटू कितना जाएगा 1/2, कितना जाएगा 1/4 इंटू के इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। 1/4 इंटू के इंटू ए स्क्वायर, यानी आप ध्यान से देखोगे तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू क्या आएगा एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल इक्वल टू कितना आएगा, तो 1/2 इंटू टोटल एनर्जी, 1/2 इंटू टोटल एनर्जी। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 इंटू के इंटू ए स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं 1/4 इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है, यही आपका मेन चीज है जिसको याद करना है, करोगे? अरे समझ में आ रहा है यस सर। पक्का से क्या होता है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कुछ है कि जो टोटल एनर्जी है एसएचएम में, टोटल एनर्जी होता है वो क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, और जिसकी वैल्यू कितना होता है हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड की बात करेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी होगी हाफ सॉरी 1/4 इंटू के इंटू ए स्क्वायर, दोनों क्या होगा सेम होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा सेम होगा। और टोटल एनर्जी क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसका मतलब आप देखोगे सब नेक्स्ट क्लास में लिखा भी देंगे कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, इसका मतलब एक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे होगी। इस तरह से मीन पोजीशन में देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, हम मैक्सिमम मिनिमम बोल रहे हैं, जीरो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बोल रहे हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, लेकिन मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। यहाँ तक आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसमें बेस्ट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, बाकी जो होमवर्क है वो है, इसमें जो पॉइंट्स है वो सारा लिखवा देंगे। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से रीडिंग करके आना, एनर्जी के बारे में नेक्स्ट क्लास तक पहले पूछेंगे। ठीक है, ज्यादा पढ़ाया नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको ए वाला। ठीक है, और एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और आपको इंपॉर्टेंट है ए वाला। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, तीन चीज को याद रखना आज के लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ पूछना है किसी को?